यमराज, पुत्र गणेश के जन्म दिवस पर आपका और देवी प्रिया का कैलाश पर आगमन हुआ, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब हमें अनुमति दीजिए माता। जो मैंने अपनी कल्पना की शक्ति से देखा, वो दृश्य मेरी आशंका का ही प्रत्यक्ष रूप था। यदि मैंने माता से सत्य कहा होता तो उसके परिणाम स्वरूप जो सत्य प्रकट होता वो बहुत भयंकर होता। माता के उग्र रूप से मात्र मेरा ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का अंत होता। अब मैं सभी के द्वारा लाए गए मिष्ठान ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। माँ, बुआ जी के उपहार स्वरूप लाए गए मिष्ठान से ही आरंभ करता हूँ। आनंद, अति आनंद। अरे वाह, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। किंतु मैं बुआ जी के मिष्ठान ग्रहण करूंगा और मामी जी के नहीं, तो ये तो मामी जी का तिरस्कार होगा, जो सर्वथा अनुचित है ना माँ? हाँ पुत्र, ये तो सर्वथा अनुचित होगा। अपना तिरस्कार तुम्हारी मामी जी को कदापि नहीं भाएगा पुत्र। वही तो मैं भी कह रहा हूँ ना माँ। तो क्यों ना मामी जी के मिष्ठानों का स्वाद भी ले ही लेता हूँ। बुआ जी और मामी जी के मिष्ठान तो तुम ग्रहण कर चुके गणेश, किंतु यदि देवी शची, देवी संज्ञा एवं अन्य देवियों के मिष्ठान ग्रहण नहीं करोगे तो वो तो बहुत दुखी होंगी, है ना माँ? हाँ पुत्र, तुम तो सर्वथा उचित कह रहे हो। ना ना ना, मैं माताओं के दुख का कारण बनूं, ये मुझे स्वीकार नहीं। अब तो मुझे ये सभी मिष्ठान ग्रहण करने ही होंगे। ये भी समाप्त हो गए। चिंता क्यों करते हैं प्रभु? कुबेर जी के मिष्ठान क्यों भूल रहे हैं आप? माँ, पुत्र, इंद्रदेव को अपना तिरस्कार अपने अपमान के समान नहीं प्रतीत होगा क्या? हाँ माँ, मैं उनका हृदय कैसे दुखा सकता हूँ भला? नंदी जी। समझ गया प्रभु। अंततः मामी जी, बुआ जी एवं अन्य माताओं द्वारा लाए गए मिष्ठान मेरे उदर में समा गए। हाँ पुत्र, अपने जन्म दिवस पर आए सभी मिष्ठान तुम ग्रहण कर चुके हो। अच्छा माँ, मुझे तो लगा था बहुत सारे मिष्ठान होंगे। गणेश, प्रतीत होता है तुम्हें मेरे अतिरिक्त अन्य सभी की चिंता है। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? हाँ, मामी जी, बुआ जी, माँ एवं समस्त देवियों के हृदय की चिंता है तुम्हें।
अपने उदर को इतने कष्ट में डालकर उनके मिष्ठान तो ग्रहण कर चुके तुम, किंतु जो मैंने नंदी जी और तोतला जी ने किया है, यहाँ की साज सज्जा और व्यवस्था की इतना परिश्रम किया, कदाचित हमारे उपहारों का कोई मोल ही नहीं है तुम्हारे लिए, है ना? नहीं भैया, अपनों का स्नेह तो सबसे मूल्यवान होता है और मैंने सबसे उत्तम उपहारों को तो अंत के लिए बचा के रखा था। तो अब तो उत्सव का अंत ही है, तो अब अविलंब आरंभ करो। आपका स्नेह रूपी मोदक तो सर्वाधिक मधुर है भैया। ये मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिवस था। सभी से अगाध प्रेम और स्नेह पाकर मेरा हृदय तृप्त हो गया। तो मैं भी संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद मेरे जन्म दिवस गणेश चतुर्थी पर जो भी भक्त मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा, उसे मनोवांछित वरदान दूंगा। आज प्रारंभ हुए प्रत्येक कार्य निर्विघ्न पूर्ण होंगे और आज के बाद मेरे जन्म दिवस को वरदा चतुर्थी के नाम से भी मनाया जाएगा। मन तो कर रहा है इस दिवस का कभी अंत ही ना हो। मेरे जीवन का सबसे दुखदाई दिवस रहा है ये। कितनी ख्याति सुनी थी मैंने महादेव की। जगत पिता हैं वो, दया और करुणा के सागर हैं वो। क्या जगत पिता अपनी संतानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं? मैं तो उनसे भेंट कर अपने पुत्र होने का सम्मान प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या वो अनुचित है माँ? यही तो मैं तुम्हें दीर्घ काल से समझाने का प्रयास कर रही हूँ पुत्र। महादेव के दर्शन पाना इतना सरल नहीं है। उसके लिए उनका सम्मान, उनका स्नेह अर्जित करना होगा। तुम्हें घोर तप करना होगा पुत्र। तप करो पुत्र, महादेव को पाने का तप करो। एक बार तुमने महादेव का स्नेह प्राप्त कर लिया, उनके हृदय में अपना स्थान स्थापित कर लिया, तो वे तुम्हें कभी नहीं ठुकराएंगे। उचित है माता। यदि उनके निकट पहुंचने का यही मार्ग है तो मैं तप करूंगा। महादेव को पाने के लिए मैं घोर तप करूंगा माता। यमराज, आपको ज्ञात है कि मुझे सर्वाधिक प्रिय कौन है? जो सर्वाधिक प्रिय देवता हैं और जो मेरे हृदय के सबसे निकट है, वो हैं आप। स्वामी, हमें शीघ्र चलना चाहिए। चलिए। स्वामी, अब किस विचार में खोए हैं आप? चलिए ना। आप जाइए देवी प्रिया, हमें अपना धर्म निभाना है। आप जाइए। देखिए, कुछ भी करके हमें रोकने का प्रयास मत कीजिए। किंतु स्वामी। नहीं, आप जाइए, ये मेरा आदेश। वाह, आनंद आ गया। इसे कहते हैं जन्म दिवस का भोज। अच्छा माँ, अब मैं विश्राम करने चला। गणेश,